अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फ़ाखरा है। मैं गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ और एज ए कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट मैं शेख तैयब हॉस्पिटल नालाकुड में प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। क्यों हमारे मुल्क के अंदर आबादी की शरह जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अक्सर कपल्स को अवेयरनेस ही नहीं है कॉन्ट्रासेप्शन की कि किस तरह से कॉन्ट्रासेप्शन की जाए। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ही सिर्फ यही है ताकि अक्सर ख़वातीन जो भी वीडियो देखें या जो भी कपल्स मेरी वीडियो देखें वो इससे काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकें। कॉन्ट्रासेप्शन बेसिकली ये है कि जब आपके पास एक प्रेग्नेंट लेडी अपने डॉक्टर के पास जब विजिट करने जाती है या रूटीन चेकअप के लिए जाती है तो डॉक्टर का ये असल मकसद होना चाहिए कि वो तभी से उस खातून की काउंसलिंग करना स्टार्ट कर दें कि कॉन्ट्रासेप्शन उसके लिए क्यों ज़रूरी है और उससे उस वक्त मेथड डिस्कस करना शुरू कर दें ताकि उस खातून प्रिपेयर रहे मेंटली और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उन्होंने डिसाइड कर लिया हो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ने कि वो कौन सी कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो यूज़ करना चाहते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन के बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि हम कपल के साथ डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से कुछ रिवर्सिबल मेथड्स होते हैं और कुछ इरिवर्सिबल मेथड्स होते हैं। इरिवर्सिबल मेथड्स वो हैं कि जिसके बाद लेस लाइकली चांस है कि पेशेंट जो है वो कंसीव कर सके, और रिवर्सिबल मेथड वो हैं कि जिसमें जिनको आप विदड्रॉ करेंगे तो दोबारा से अपनी फर्टिलिटी जो है वो रिजर्व कर सकें। इनमें कुछ बैरियर मेथड्स आते हैं, कुछ पिल्स होती हैं, कुछ इंजेक्शंस हैं और कुछ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होती हैं। बैरियर मेथड्स में हमारे पास कॉन्डम आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में मेल जो है वो अक्सर इसमें हेजिटेट करते हैं या ये नहीं यूज़ कर पाते, तो उसमें फिर हम फीमेल की तरफ उनको फीमेल को फिर हम एडवाइस करते हैं, जिसमें हम पेशेंट को कुछ इंजेक्शंस या कुछ पिल्स बताते हैं जो कि हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि हर रोज़ वो मेडिसिन खाए ताकि उसकी ओवुलेशन सुप्रेस हो और वो कंसीव ना कर पाए। लेकिन इसमें जो फेलियर रेट है इसका वो ये है, अगर एक पेशेंट रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनी रूटीन में अगर भूल जाती है पिल लेना, उसका फेलियर रेट थोड़ा बढ़ जाता है। बैरियर मेथड में कॉन्डम आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में मेल इतना इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फेलियर रेट ज़्यादा है। दूसरी ऑप्शन जो है वो पिल्स की ऑप्शन है, जिसमें हम कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और पीओपीज का बताते हैं। लेकिन जो लैक्टेटिंग मदर हैं उसमें हम ओसीपीज हैं वो अवॉइड करते हैं और उसमें हम पीओपीज दे सकते हैं। इसका फेलियर रेट तब ज़्यादा है जब एक पेशेंट या जब एक औरत जो है वो उसको पिल को मिस करती है। उसके बाद इंजेक्शंस होते हैं जो कि ये भी हार्मोन्स होते हैं। इसमें आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करता है, कुछ इंजेक्शंस मंथली होते हैं और कुछ 3 मंथली होते हैं। इसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स कुछ हैं जिसकी वजह से हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, और इसमें आपका जो डॉक्टर है जब एक इंजेक्शन लगाएगा उसके बाद अगले इंजेक्शन का टाइम देगा और आपको उसी टाइम के ऊपर आना है। अगर उस टाइम को आगे कुछ दिन के बाद अगर आप करवाएंगे तो उसमें भी फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद कुछ कैप्सूल्स होते हैं जो कि फीमेल के बाजू पे रखते हैं, उसकी वजह से भी प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है और वो एक हार्मोन है जिसकी वजह से ओवुलेशन सुप्रेस होती है और जो है वो पेशेंट जो है वो कंसीव नहीं कर पाती। उसके बाद जो अगली लॉन्ग टर्म हम बताते हैं वो IUCDs हैं, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जो कि हम यूट्रस के अंदर रखते हैं। ये 3 से 5 साल का वक्फा देती हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, कॉपर्टी, मारीना और मल्टीलोड, और ये हम पेशेंट से डिस्कस करके उससे सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद पेशेंट की विश के अकॉर्डिंग और पेशेंट की फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग पेशेंट को देंगे। और इसमें पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से रुजू करें ताकि आपका डॉक्टर जो है वो बर वक्त आपकी हिस्ट्री आपको एवेलुएट करके और आपके लिए जो सूटेबल मेथड है और आपसे डिस्कस करके वो प्लान कर सके। और इस कॉन्ट्रासेप्शन इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि अक्सर औरतें रिपीटेड चाइल्ड बर्थ की वजह से बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और वो सही से ना अपने बच्चे को कंसंट्रेट नहीं कर सकती और उनकी डाइट भी इतनी अच्छी नहीं रहती और उनको अक्सर देखा गया है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का शिकार हो जाती हैं। इसीलिए अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो साथ ही साथ कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ज़रूर प्लान करें। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिली होगी, और अगर इससे रिगार्डिंग आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाके हमसे कमेंट पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शुक्रिया।